हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 11 का एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके, इन शॉर्ट इसको हम एनएलएम भी कहते हैं। ओके, और आज हमारी लेक्चर 1 है। ओके, फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोशन के बारे में। बेसिकली आज हम फोर्स या न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को या फोर्स को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। आज हम एक मोशन के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कंस्ट्रेन मोशन। ओके, और इसको करने के बाद हम एंट्री करेंगे मारेंगे किसमें, फोर्स में। ओके, इसको करने के बाद अब बात करते हैं ये कंस्ट्रेन होता क्या होता है। ठीक है, सो बेसिकली कंस्ट्रेन क्या होता है, उसकी डिफिनेशन पढ़ने से पहले मैं चलो बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप सुबह उठे। ओके, ये आप सुबह उठे, उसके बाद आपने क्या किया, पाठ किया। ठीक है, फिर आप खाना खाए। ठीक है, फिर आपने क्या किया, अपने बैग या बैग में किताब वगैरह अंदर डाले और स्कूल चले गए। ओके, स्कूल चले गए, तो ये वेकअप हो गया। तो क्या हुआ, हर एक काम एक दूसरे से, ये इससे ये इससे ये इससे कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। ओके, अब अगर एक काम नहीं हुआ तो दूसरा काम नहीं हो सकता। या मान लीजिए कि आपने सुबह उठा ही नहीं, तो आप स्कूल जा पाएंगे क्या, नहीं। तो ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है, अगर आप ब्रश या बट नहीं किए तो क्या आप खाना खा पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो ये इससे कनेक्टेड है। तो हर एक काम क्या है, कनेक्टेड है। मतलब कि हर एक काम को करने के लिए हम क्या है, कंस्ट्रेन्ड है। सुबह उठे, खाना खाए, नहाए, स्कूल गए, ठीक है, हर रोज ये कर रहे हैं। मतलब हम, हमारी जिंदगी क्या है, कंस्ट्रेन है, हमें करना है। अगर इसमें से हम थोड़ा सा भी सेंस करेंगे तो हमारे क्या है, ये कंस्ट्रेन नहीं रहेगी जिंदगी। ओके, और क्या होते हैं देख लीजिए, एक बहुत ही सटीक डायरेक्शन में ही जाता है। देखिए, सुबह उठे, ठीक है, फिर नहाए, फिर खाना खाए, फिर ब्रेक लिए, फिर स्कूल गए। ठीक है, ये देखिए डायरेक्शन जो है ना, डायरेक्शन जो है वो फिक्स्ड है। डायरेक्शन में कोई सेंस नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम बैग नहीं ले और खाना खाए स्कूल जा रहे हैं, क्या वगैरह किताब वगैरह नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो ये होते हैं ये रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, एक छोटा सा मैंने ऐसे बता दिया ये कंस्ट्रेन क्या होता है। ओके, इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया। ओके, अब देखिए कंस्ट्रेन का असल डेफिनेशन। कंस्ट्रेन मोशन is constraint motion result when an object is forced to move in a restricted direction। इस restricted direction को ध्यान से देखिएगा, restricted direction। अच्छा, forced to move, forced to move। ओके, ये कुछ दो वर्ड है, ये वर्ड हो गए और एक ये। ठीक है, इन दोनों को ध्यान से देखिए। कंस्ट्रेन मोशन रिजल्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स टू मूव, मतलब हम उसको फोर्स कर रहे हैं, जोर कर रहे हैं कि आप मूव हुई, क्या हुई, आप चलिए किसमें, एक रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन, एक सटीक डायरेक्शन में। ये नहीं कि आप मतलब कि इस डायरेक्शन में चलना है तो इस डायरेक्शन में चलना है आपको। ऐसा नहीं कि आप इस डायरेक्शन में चल रहे, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको एक फिक्स डायरेक्शन में आपको चलना है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन। ओके, अच्छा, इसको एक ब्लॉक से समझते हैं, दो ब्लॉक से। देखिए, मान लीजिए हमने एक क्या लिया, ब्लॉक ले लिया यहाँ पर। ओके, हमने एक ब्लॉक ले लिया, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी। ठीक है, और ए और बी एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। किससे, स्ट्रिंग से।
किसी स्ट्रिंग से, और ऐसा स्ट्रिंग जो मासलेस हो। कैसा हो? मासलेस हो। ओके, अब देखिएगा। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? मासलेस है तो इस स्ट्रिंग का मास 0 है। ओके, लेकिन इसका कुछ मास है। मान लीजिए इसका मास है m और इसका m नॉट। ओके, मास है ये। चलिए, अब हमने क्या करा, ये हमारा एक सरफेस है, हमने इसको मूव कराया, एक वेलोसिटी दिया किसको? b को। ठीक है, और वेलोसिटी कितना हुआ? vv इज इक्वल टू, मान लीजिए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से। इसको वेलोसिटी बढ़ाएंगे और ये अपना इस डायरेक्शन में वो चल पड़ा। ओके, अच्छा लगा, अच्छा लगा। अब ये तो b चला, तो a में क्या होगा भाई? तो क्या होगा? a किससे कनेक्टेड है? b से कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग से, वो भी मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, और ये क्या हो रहा? और एक होगा अनस्ट्रेचेबल, इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, अनस्ट्रेचेबल, हम इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते। चलिए, ये भी होगा, सीख लिया। तो मतलब जितना वेलोसिटी b को मिलेगा, या जितना, मतलब कि जितना वेलोसिटी b को मिलेगा, उतना वेलोसिटी का a को भी मिलेगा। तो सेम डायरेक्शन किसको मिलेगा? a को भी मिलेगा, वो भी कितना? 5 मीटर पर सेकेंड। इतना ही वेलोसिटी किसको मिलेगा? a को भी मिलेगा। अच्छा, मतलब जितना वेलोसिटी से b चलेगा, उतना वेलोसिटी a भी चलेगा। चलना भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे? एक मासलेस है, अगर स्ट्रिंग का कुछ मास होता, अगर और ये स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग होता, तब ऐसा नहीं होता। लेकिन हमने क्या एज्यूम करे कि स्ट्रिंग मासलेस होगा और अनस्ट्रेचेबल होगा, तो दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। ओके, समझ गए हम ये? ओके, अब क्या करेंगे हम यहाँ से एक चीज। अच्छा, अगर हम डायरेक्शन की बात करें, तो तो डायरेक्शन भी क्या होगा? डायरेक्शन वो भी क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, डायरेक्शन सेम होने का कारण ये है, मतलब कि डायरेक्शन रेस्ट्रिक्टेड हो गया। जिस डायरेक्शन में बी चल रहा है, ए भी फोर्स्ड है, ए भी फोर्स्ड है उसी डायरेक्शन में चलने के लिए, जिस डायरेक्शन में हमारा कौन चल रहा है? बी चल रहा है। ठीक है, ए भी फोर्स्ड हो गया, मतलब हमारे कंस्ट्रेन मोशन जैसा नहीं हुआ। कंस्ट्रेन मोशन में क्या लिखा था? रिजल्ट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स टू मूव। क्या? फोर्स टू मूव। ठीक है, फोर्स टू मूव इन ए रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन, एक रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन में मूव होने के लिए। तो क्या ए भी फोर्स नहीं है? क्योंकि स्प्रिंग से कनेक्टेड है, तो ए भी फोर्स्ड है किसके साथ? बी के साथ चलने के लिए, और कहा एक रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन में। ए इधर नहीं चल सकता, जिस डायरेक्शन में बी चल रहा है, उसी डायरेक्शन में ए भी चलेगा, तो रेस्ट्रिक्टेड डायरेक्शन हो गया। ओके, तो एग्जाम्पल से हम समझ लिए। अब थोड़ा सा इस से एक चीज को हम कंक्लूड कर सकते हैं, उसको कंक्लूड करके और न्यूमर मिल सकते हैं, और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हमने क्या करा, यहाँ से एक चीज, मतलब एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं क्या, कि जितना वेलोसिटी ए का होगा, मतलब मान लीजिए बी का होगा, क्योंकि बी का हमने वेलोसिटी पहले दिया, जितना वेलोसिटी बी का होगा, उतना वेलोसिटी ए का भी होगा। ये हमने कंक्लूड करा। क्या करा? कंक्लूड करा। और कैसे करा? कि जब हमारा कंस्ट्रेन मोशन होगा और साथ ही साथ स्ट्रिंग मासलेस होगा और अनस्ट्रेचेबल होगा, तब भी ए बराबर भी बी होगा। ठीक है, दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम होगा। ओके, ये हमने कंक्लूड करा। अब इसके ऊपर
कुछ क्वेश्चन करते हैं, ओके, और समझ में आएगा। चलिए, मान लीजिए हमने एक, अच्छा एग्जाम्पल नंबर ये, एग्जाम्पल 1, ओके। अब देखिए, मान लीजिए हमने एक ऐसे यहाँ पर एक ब्लॉक रखा, ठीक है, मान लीजिए ब्लॉक ए, ठीक है, इसको एक ने हमने पुली से कनेक्ट करा और ऐसे एक दूसरे ब्लॉक से उसको कनेक्ट करके रख दिया, ठीक है। और ये एंगल थोड़ा एक सेकंड, हाँ, ये एंगल थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। ओके, ऐसे हमने फिर से ब्लॉक से, ठीक है, और ये ब्लॉक है ब्लॉक बी, ओके। अच्छा जी, हमने क्या करा कि वेलोसिटी ऑफ ए, ए ब्लॉक को हमने वेलोसिटी दिया 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, इतना वी ए दिया। और ये एंगल जो है ये बताया हमने 37 डिग्री में ये कनेक्टेड है, ओके। अब मुझे ये बताइए कि वेलोसिटी ऑफ बी माने सेकेंड ब्लॉक का वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा जी, तो अब थोड़ा क्वेश्चन को समझते हैं, फील करते हैं। देखिए, देखिए वेलोसिटी ऑफ ए जो 5 मीटर पर सेकेंड है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन में है तो ये ब्लॉक भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर के हवा में जाएगा ना, ना, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, हवा में जाने की कोशिश नहीं करेगा, ऊपर थोड़ी ना जाएगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा, अगर ये एंगल 37 डिग्री हो तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा, v cos 37 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, और स्ट्रिंग क्या था हमारा, अच्छा स्ट्रिंग ने वो नहीं बोला, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है। आप एज्यूम कीजिएगा भी सारा कुछ हम स्ट्रिंग जो है मासलेस स्ट्रिंग कर रहे हैं, मासलेस, ठीक है, मासलेस, ओके। अच्छा, तो यहाँ से हम, अगर स्ट्रिंग मासलेस है और एक कंस्ट्रेन मोशन का क्वेश्चन है तो हम एक चीज लिख सकते हैं क्या, va बराबर vv, ये लिख सकते हैं, ओके लिख सकते हैं। तो va का वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड बॉल को, और vv का कितना था, ये रहा vv, v cos 37 डिग्री, ओके। और अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 बराबर v cos 37 का वैल्यू होता है 4/5, क्या होता है 4/5 v, ओके। और यहाँ से अगर इसका वेलोसिटी vv मान ले, ठीक है, तो यहाँ से vv का कितना वैल्यू आया, देखिए अगर ये 5 इससे जाएगा तो 25 हो जाएगा और डिवाइड बाई 4 मीटर पर सेकेंड, तो इतना आ गया vv का वैल्यू, ठीक है। मतलब अगर ए इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ऊपर जाएगा तो हमारा ब्लॉक जो बी है, ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में vv के साथ इस डायरेक्शन में कितने से जाएगा, 25/4 के वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में आएगा, ओके। चलिए, ये समझ में आया। अब और एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर।
अच्छा, ये एग्जाम्पल 2 ले लीजिए। ओके, देखिए अगर हमने एक ऐसे एक वॉल है, ठीक है, फिर यहाँ पर और एक वॉल है, ठीक है। इस वॉल में हमने क्या करा, एक रिंग रखा, रिंग, ओके। और इस रिंग को एक पुली के माध्यम से, किसी एक पुली के माध्यम से, मान लीजिए पुली यहाँ पर कनेक्ट है कहीं पर, इस पुली के माध्यम से हमने एक नीचे ब्लॉक कनेक्ट करा, एक, ठीक है। और हमने क्या करा, इस ब्लॉक को नीचे 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से नीचे करा, और ये वेलोसिटी ऑफ क्या हुआ, ए हुआ, ओके। अब मुझे ये बताइए, अगर इस ए को हम इस डायरेक्शन में नीचे खींचेंगे तो ये जो होगा रिंग, ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है कि नहीं, तो करेगा। अब मुझे ये बताइए, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको वेलोसिटी ऑफ रिंग वी वी मान लेते हैं, ठीक है। अब हम, मुझे बताइए कितना होगा, ओके। और ये जो एंगल है, एंगल मान लीजिए 37 ही मान लीजिए, 37 डिग्री। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अच्छा जी, तो क्या ये वी वी इसका असली वेलोसिटी है? हाँ, ये इसका असली वेलोसिटी है। अगर हम इस कंपोनेंट को यहाँ, इस कंपोनेंट को यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये कितना बनेगा, इस डायरेक्शन में ये बनेगा वी वी कॉस 37 डिग्री, ठीक है। ये इतना बनेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ओके। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कलर सेंस कर लेते हैं। देखिए अब बढ़िया, क्या स्ट्रिंग मासलेस है? हाँ, स्ट्रिंग मासलेस है। फिर से लिख देता हूँ, स्ट्रिंग जो है क्या है, मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस, ओके। इतना हमको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग मासलेस है तो एक लिख सकते हैं वी ए बराबर वी वी, इतना हम लिख सकते हैं, ओके। अब देखिए ये लिख दिया, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना था, वेलोसिटी ए था 5 मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना लिखा हमने, वी वी कॉस, सॉरी वी वी कॉस 37 डिग्री, इतना वेलोसिटी था, ओके। इतना समझ में आ गया हमें। अब इसको कॉस 37 का वैल्यू कितना होता है, 5/4 होता है, ओके। 5/4 होगा, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं वी वी इज इक्वल टू 5, यस 5 इज इक्वल टू वी वी 4/5, ठीक है। अब देखिए वी वी को इधर लिखने दीजिए, इसको इधर ले जाइए, और तो ये कितना हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा, ठीक है। सेम फिगर लिया था इसलिए वी वी इज इक्वल टू 25/4 मीटर पर सेकेंड। तो अगर ए को हम नीचे 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे खींचेंगे तो बी का वेलोसिटी कितना होगा, 25/4 होगा, ओके। तो ये हमने सेकंड एग्जांपल करा। अब देखते हैं एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, पुली लेकर, पुली के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी तक पुली ले रहे थे और पुली का क्वेश्चन लेते हैं 2-3, ठीक है, ओके। तो देखिए अगर हम एग्जांपल नंबर ये अच्छा एग्जांपल ये थर्ड एग्जांपल, ओके। इस एग्जांपल में क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे ऐसा एक सरफेस, इसमें एक पुली हमने कनेक्ट करा, क्या करा, पुली कनेक्ट करा, ओके।
इस पुली से हमने दो ब्लॉक कनेक्ट करा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे। ओके, अगर इसको ए माने, इसको बी माने, ओके, और इस एंगल को हम अगर इस एंगल को 37 डिग्री मान ले और इसको 53 डिग्री, कितना 53 डिग्री मान लेते हैं। अच्छा, समझ में आ गया, अच्छा लगा। अगर मैं क्या करूं, इस ए को इस डायरेक्शन में खींचूं, कितने से 5 मीटर पर सेकेंड से। ए को अगर इस डायरेक्शन में खींचूंगा तो बी भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सही बात है। अगर स्ट्रिंग को मैंने क्या माना, मासलेस मान लिया। सही बात है। अगर ए को 5 मीटर पर सेकेंड से इधर घुमाएंगे, किसको, ए को, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा, जो मतलब ब्लॉक का, सेकेंड ब्लॉक का वेलोसिटी होगा, वो कितना होगा मुझे बताइए। फिर से कंस्ट्रेन मोशन का एक क्वेश्चन बना, ठीक है। अगर ये 53 एंगल से बना रहा है तो वीवी कितना होगा, तो वीवी होगा आपका, वीवी इज इक्वल टू कॉस 53 डिग्री, ये इतना वीवी होगा। चलिए, अच्छा लगा। अब कंस्ट्रेन मोशन है, मतलब वीए बराबर वीवी होगा। अच्छा, वीवी, वीए का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, और वीवी का इतना लिखा, वीवी कॉस 53 डिग्री। सही बात है। कॉस 53 डिग्री कितना होता है बताइए, 3/5 होता है, कितना होता है, 3/5 होता है। तो 5 बराबर, सो 5 इज इक्वल टू वीवी 3/4 होता है। क्या होता है, 3/4 इंटू 3/4। ओके, अब देखिए, अगर हम वीवी का वेलोसिटी निकालें तो वीवी इज इक्वल टू कितना होगा, ये अगर 4 इस साइड चला जाएगा कितना होगा, 20 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3, ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर हम ए को 5 मीटर पर सेकेंड से इधर इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो वीवी इस डायरेक्शन में कितने से चलेगा, 20/3 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चलेगा। ओके, एग्जाम्पल 4। ओके, इस एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, पुली को मूव करते हैं। किसको, पुली को। चलिए, हमारा पुली ऐसे कनेक्टेड है और इससे दो ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है। एक तो ब्लॉक मान लीजिए ये, कुछ भी मान लीजिए, ए मान लीजिए, और ये ब्लॉक बी। ओके, अगर ये x1 लेंथ है इस वायर स्ट्रिंग का, और ये x2 स्ट्रिंग का लेंथ है, चलिए, और ये वेलोसिटी ऑफ पुली है, चलिए, ये वेलोसिटी ऊपर जा रहा है किसकी, वीपी वेलोसिटी से, चलिए, और अगर वीपी ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक भी कितना होगा, ऊपर ऊपर ही होगा वीपी, और ये भी ऊपर जाएगा, ठीक। ओके, चलिए, ये समझ में आ गया आपको। अच्छा, एक चीज हमें यहाँ से दिख रहा है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट रहेगा, ये x1 और x2 कांस्टेंट रहेगा, मतलब x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये सेंस नहीं होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी x1 बाई डी टी प्लस डी x2 बाई डी टी इज इक्वल टू 0। सही बात है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अच्छा, डी x1 बाई डी टी, ये क्या मिला, ये हमें वेलोसिटी ऑफ
ए मिला, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली, मतलब ये हमको क्या मिला, वी ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली। अच्छा, कैपिटल लेटर में है, चलो कोई बात नहीं, ये जो है कैपिटल लेटर में, ठीक है, ओके। माइनस सॉरी प्लस वेलोसिटी ऑफ x2 dx2 by dt क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b विथ रिस्पेक्ट टू पुली, मतलब वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया हमको? अच्छा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको तोड़ सकते हैं एक एक करके? तो तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू, अगर हम इस साइड को पूरा नेगेटिव में ले जाए, मतलब इसको इधर ले जाए, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, ठीक है। क्या आप यहाँ से vp निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं, कैसे? vp इज इक्वल टू va बराबर va प्लस va प्लस vv डिवाइड बाई 2, ऐसे करके हम vp का क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी ऑफ पुली निकल गया। अगर मैं क्वेश्चन में ये पूछूं कि दो ब्लॉक ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और अगर मैं VA और VP गिवन करूं, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ पुली गिवन करूं और वेलोसिटी ऑफ कोई सी एक ब्लॉक का गिवन हो, तो हम वेलोसिटी ऑफ दूसरे ब्लॉक का निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं लोग, कौन, जी में, नीट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आईडी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर नीट वगैरह में ऐसा क्वेश्चन खुद पूछा जाता है, ओके। चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक ऐसा ही, ठीक है। एग्जाम्पल पे कहा हुआ, ये तो डिराइवेशन हो गया, डिराइवेशन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमने जो करा करा। अब देखते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल 5। वही एक पुली लेते हैं, क्या लेते हैं, पुली लेते हैं, एक ब्लॉक लेते हैं, दो ब्लॉक है, एक का ब्लॉक नाम ए, एक का नाम ब्लॉक बी। अगर हम पुली को ऊपर खींचे 4 मीटर पर सेकेंड से, कितना, 4 मीटर पर सेकेंड से, और ब्लॉक बी को अगर हम ऊपर भेजे किससे, 10 नहीं, कम लेते, 2 मीटर पर सेकेंड से, बताइए वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्यों, हमें पता है vp इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक प्लस वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक डिवाइड बाई 2 होता है। अगर हम वैल्यू पुट करें एक एक करके, तो वेलोसिटी ऑफ पुली कितना होगा, 4 मीटर पर सेकंड गिवन है हमें, वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है, तो वी ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, 2 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। इस 2 को इस साइड जाएगा तो होगा 8 इज इक्वल टू वी ए प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए कितना आया, 8 माइनस 2, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए आया 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर वेलोसिटी ऑफ ए 6 मीटर होगा, सॉरी क्या बोला, उल्टा बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ बी का अगर 2 मीटर होगा और वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए जो होगा ब्लॉक होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा, कितना, 6 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये मूविंग पुली का एक क्वेश्चन करा हमने, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये एग्जाम्पल कितना होगा, 6 होगा, यस सर। एग्जाम्पल 6,
फिर से पुली लेते हैं क्या? चलिए मूविंग पुली लेते हैं। एक पुली है जो ऊपर जा रहा है, कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। ये वीपी हुआ, ठीक है। अच्छा, एक ब्लॉक लगा रहते हैं, एक ब्लॉक ए जिसका नाम ए, ठीक है। ओके, अच्छा, ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी ऑफ ए से। और क्या करा, इस साइड को हमने एक वॉल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके, और पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ए। सही बात है, मतलब कि पुली का एक एंड हमने वॉल से कनेक्ट करा है, किससे? कनेक्ट कनेक्ट विथ वॉल, हमने वॉल से कनेक्ट करा है, ठीक है। और वॉल से कनेक्ट होगा करेगा तो क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। तो मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऑफ, या इस वेलोसिटी मान लेते हैं, ये वेलोसिटी कितना होगा? 0 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। ये पूछा गया है, मतलब फॉर्मूला लिखिए तो Vp इज इक्वल टू Va बराबर Vb इज इक्वल टू G2। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ पुल लिखिए कितना? 10। वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, ब्लॉक बी है क्या? नहीं है, तो वेलोसिटी कितना होगा? 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक है। ये कितना हो गया? वेलोसिटी ऑफ ए। अगर हम 2 को इस साइड लेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, इतना हो गया आंसर। मतलब अगर पुली को हम 10 मीटर से ऊपर खींचेंगे तो Va का वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए 20 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया मूविंग पुली का क्वेश्चन। ओके, इसे थेरो क्वेश्चन बन सकते हैं। हम जब क्वेश्चन का एक वीडियो, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो बनाएंगे तो वैसा थेरी सारे क्वेश्चन इसमें करेंगे, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, पॉइंट मेथड से सॉल्व करते हैं। एक मेथड है कंस्ट्रेन मोशन को सॉल्व करने का, वो है पॉइंट मेथड। कैसा मेथड? पॉइंट मेथड देखिए कैसे है। मान लीजिए, क्या माने, ये मानिए कि एक, लिखिए पॉइंट मेथड। कौन सा मेथड? पॉइंट मेथड। ओके, पॉइंट, ये पॉइंट मेथड क्या होता है जनाब? चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। कलर सेंस करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर हमने क्या करा, ये करा, क्या पुली लेते हैं? चलिए पुली लेते हैं, एक बार फिर से पुली लेते हैं। एक ब्लॉक इस डायरेक्शन में, ब्लॉक बी नामकरण करा, इसको ब्लॉक ए करा। चलिए बात, अब क्या करा, इस पुली को ऊपर के डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दिया, जो वेलोसिटी होगा Vp। क्या? वेलोसिटी ऑफ Vp। सही बात है। क्या अगर पुली ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या वेलोसिटी, जो ए का वेलोसिटी होगा, क्या वो भी ऊपर की तरफ होगा? हाँ, ऊपर की तरफ होगा, सही बात है। अच्छा, क्या वेलोसिटी ऑफ बी भी ऊपर की तरफ होगा? हाँ, वेलोसिटी ऑफ बी भी ऊपर की तरफ होगा। सही, ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब ये पॉइंट मेथड क्या हो गया? ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? हमें तो फॉर्मूला पता है कि Vp बराबर Va प्लस Vb डिवाइड बाई 2, ये तो हमें पता है। तो पॉइंट मेथड का क्या काम है, अभी बताते हैं, ठीक है। तो चलिए, पॉइंट मेथड क्या होता है, अब करते हैं पेन का कलर चेंज करते हैं और दिखाते हैं कुछ बहुत ही मजेदार चीज। देखिए, पॉइंट मेथड का ये काम है कि जितने भी पॉइंट है सबको एक बार पॉइंट आउट कीजिए, जो पॉइंट दूसरे से कनेक्टेड है। ये पुली का एक स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है, इस पॉइंट को मार्क कीजिए। सही बात है। फिर हमने क्या करा, इसको कलर का पॉइंट किया, क्यों करा? क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। फिर एक ये है, सही बात है, और एक ये है,
ये 4 पॉइंट क्या कनेक्टेड है। अच्छा, अब देखिए। अच्छा, और ये तो रह गया, एक ये भी तो होगा। ठीक है, अब देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ ए को देखिएगा ध्यान से। सॉरी, अच्छा देखिए, ये होगा वेलोसिटी ऑफ ए। चलिए कलर सेंस कर लेते हैं फिर से एक बार। कलर सेंस करने का ही दिक्कत होता है, देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए, ये जब वेलोसिटी सॉरी मतलब ये जब पुली ऊपर जाएगा, ठीक है, तो साथ में क्या होगा, ए को भी लेके चलेगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये पहले इतने में था, अभी इतने में चला जाएगा, ऊपर चलेगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब लेंथ में कम हुआ, ऊपर चला गया। ठीक है, माइनस भी कम हुआ ना लेंथ, पहले इधर था, अब पहले यहाँ था, फिर यहाँ से ऊपर चला गया तो कम हो गया ना, माइनस भी है, बराबर नहीं होगा, इधर ले लेते हैं माइनस भी। ओके, चलिए, ऊपर वीपी है, क्या वीपी है, वीपी तो ऊपर चला रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ये इंक्रीज होगा, पहले यहाँ था अब यहाँ आ जाएगा, इंक्रीज होगा, प्लस वीपी है। समझ में आया, जहां कम हुआ, देखिए ये ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर जा रहा है, तो ये पहले यहाँ पर था, ऊपर जाएगा तो यहाँ जाएगा, लेन कम होगा, लेन कम होगा तो माइनस, वीपी पहले यहाँ था, अब ऊपर जाएगा तो लेन इंक्रीज होगा, वीपी प्लस। ठीक है, और बहुत खूब बहुत खूब। फिर क्या करते हैं, फिर आते हैं किसमें, ब्लॉक बी में। चलिए, ब्लॉक बी का भी सेम हाल है। क्या हाल है कि पहले यहाँ था, अब ऊपर जाएगा तो लेन में कम होगा, तो माइनस वी बी। ओके, फिर हम पुली को देख रहे हैं, यहाँ से पुली भी ऊपर जा रहा है, मतलब प्लस वी बी। क्यों प्लस वी बी बताइए, क्योंकि पुली का लेंथ इंक्रीज होगा ना, ऊपर जाएगा तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, क्या 2 वीपी हुआ, हाँ 2 वीपी हुआ, क्या ये ऐसा हुआ, वी ए प्लस वी ए, वी ए प्लस वी बी हुआ, हुआ, अगर निगेटिव को कॉमन ले लेते हैं हम तो क्या हम वीपी को ये ले सकते हैं क्या, वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी डिवाइड बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। तो क्या पॉइंट मेथड से भी सेम आया, और ये जो हम डिराइवेशन किए थे उससे भी सेम आया, मतलब पुली अगर मूव हो रहा है ऊपर तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ये पॉइंट मेथड, मतलब ये पॉइंट मेथड या ये डायरेक्ट मेथड, कोई भी एक मेथड करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए पॉइंट मेथड तो समझ ले, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, 2-3, फिर हमारा इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो मान लीजिए वही पुली लेते हैं, पुली से अच्छा लगता है समझना, पुली है। ओके, चलिए कलर सेंस कर लेते हैं। यार येलो अच्छा लगता है, अरे येलो से अच्छा दिखता है। चलिए एक पुली कनेक्टेड है यहाँ से। ओके, फिर यहाँ से हमने फिर से एक पुली कनेक्ट करा, यहाँ पर फिर से एक पुली कनेक्ट करा, इसको ऐसे कनेक्ट करा, देखने में टफ लग रहा है लेकिन आसान है। 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक करते हैं इसमें, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, ये ब्लॉक सी।
ओके, अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और ये ब्लॉक कितनी, कुछ ले लेते हैं आसान सा, 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, तो बताइए vc का वेलोसिटी कितना होगा। क्या अगर पुली मूव कर रहा है? नहीं, पुली मूव नहीं कर रहा है, पुली कांस्टेंट है। तो क्या हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते क्या, vp इज इक्वल टू va प्लस vb डिवाइड बाई 2 यूज कर सकते? नहीं, ये यूज नहीं कर सकते हम, क्योंकि पुली मूव ही नहीं कर रहा है। तो कैसे करेंगे? पॉइंट मेथड से। क्या मेथड? पॉइंट मेथड। तो पॉइंट मेथड को करने का पहला तरीका, पहला मेथड क्या था, मतलब पहला स्टेप क्या था, पॉइंट को क्या करना, सर्किल करना। इसलिए पॉइंट को सर्किल करते हैं, फिर से कलर सेंस करते हैं। तो देखिए, अगर हमने सिर्फ ग्रीन लिया, ये एक मतलब ये एक पॉइंट हुआ, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये एक हुआ, ठीक है, तीसरा ये पॉइंट हुआ, फिर ये पॉइंट, फिर ये है पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर खत्म हो गया, ठीक है। क्या ये पॉइंट होगा क्या? हाँ, ये पॉइंट भी होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जहां जहां स्ट्रिंग कनेक्टेड है वहां वहां पॉइंट हो गया होगा। तो स्ट्रिंग कनेक्टेड और पॉइंट भी होगा। चलो उससे, चलो ग्रीन से लगते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि अगर स्ट्रिंग कम हो रहा है तो निगेटिव। तो देखिए, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, पहले यहाँ था और ऊपर जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो लेन में कम हुआ ना, -2, ये तो गिवन है हमें, ठीक है। अगर ये 2, ओके, ये 2, अब भाई इसमें ये इधर से इधर आ रहा है, कुछ वेलोसिटी होगा? नहीं, कुछ वेलोसिटी नहीं होगा इसका। वेलोसिटी कितना होगा बताइए? वेलोसिटी होगा 0। कितना? 0। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 0, +0, फिर यहाँ से यहाँ तक +0, फिर यहाँ तक ये 6 से 5 से नीचे जा रहा है तो +5, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ जा रहा है +5, इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब ये तो हो गया 0, फिर ये होगा 0, यहाँ से हो गया +6 +5, फिर यहाँ से हो गया +5। चलिए अब बात करते हैं सी में। सी में फिर से यहाँ से ये 0 प्लस, फिर यहाँ से ये 0, 0 में प्लस लगा लो, क्या फायदा है, ये +0, ठीक है। और ये नीचे मान लीजिए, हम नीचे मान लिया और उसको +6 प्लस पीसी मान लेते हैं, इसलिए प्लस पीसी मान लीजिए, 0 मान लीजिए, ऊपर मान लिया था इज इक्वल टू 0। ये 5 5 10, ये -2 हो गया, 5 5 10 -2 कितना हो गया बताइए? पीसी इज इक्वल टू कितना हुआ, -2 + 10, ये 8 लग रहा है क्या? हाँ 8 होगा, मतलब vc का वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड। क्या vc निगेटिव आया? नहीं आया वैल्यू, vc का वैल्यू, क्या vc का वैल्यू निगेटिव नहीं आया ना, नहीं है, मतलब कि vc इस डायरेक्शन नीचे होगा, vc का डायरेक्शन में सही लिया था, ठीक है। पता नहीं, मुझे पता नहीं था, vc का ऐसे ले लिया, रैंडम क्वेश्चन है ये, ठीक है, डायरेक्शन हमारा सही निकला, ठीक है, vc नीचे आएगा, ओके। क्या ऐसे और एक क्वेश्चन कराओ? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, और इससे के बाद हम कंस्ट्रेन मोशन को एंड करते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, एक ऐसा, अच्छा ये एग्जाम्पल 8 करते हैं, ठीक है, फिर से नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसके बाद और एक एग्जाम्पल ले लेंगे यार, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन, चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ही है, कोई क्वेश्चन खराब नहीं होता। ये ए है, ये यहाँ से एक ब्लॉक लगा हुआ है, ये पुलिस है, पुलिस, पुल का क्वेश्चन करते हैं, ये फिर से यहाँ पर, ये फिर ये कनेक्ट, ये पुलिस यहाँ पर कनेक्ट, इन दोनों पुलिस से एक ही ब्लॉक कनेक्ट मतलब है, जो कि ब्लॉक बी, ओके।
अब क्या करा जाए, चलिए ब्लॉक ए को हमने नीचे करा, कितने से करा, 10 से, 10 मीटर पर सेकेंड से करा। बताइए वेलोसिटी ऑफ वीबी कितना होगा। क्या पुली मूव हो रहा है क्या, नहीं, पुली तो मूव नहीं हो रहा, तो कैसे करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे, क्या वीपी इक्वल टू वी ए प्लस डीवी बाई टू यूज कर सकते हैं, नहीं नहीं ये यूज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, चलिए देखिए, अगर ये नीचे आ रहा है तो लेन क्या होगा इसका, इंक्रीज होगा, मतलब क्या होगा, माइनस कितना होगा, बताइए बेटा, माइनस कितना होगा, माइनस होगा कि प्लस होगा, +4 होगा ना, +4 होगा, ठीक है। फिर ये फिर ये वाला पार्ट जीरो, फिर ये वाला पार्ट जीरो, फिर ये वाला पार्ट जीरो, ओके। अच्छा, फिर वी वी, अच्छा ये नीचे आएगा तो प्लस वी वी, ठीक है, ये नीचे आएगा फिर से प्लस वी वी, प्लस वी वी, ये वाला पार्ट फिर से क्या होगा, जीरो होगा, फिर वो वाला पार्ट फिर से जीरो, ये वाला पार्ट प्लस वी वी, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, एक रहेगा सर, और ये नीचे आएगा ना, ये वी वी इज इक्वल टू, जीरो, ओके, ठीक है। देखो ये 4, ये 4, ठीक है, और ये 1 2 3 4, 4 + 4 वी वी, नहीं 4 लिया था, ये 10 था ना, सॉरी ये 10 था, इसलिए 4 लेना चाहिए, 1 आ जाता, चलो कोई बात नहीं, ये भी ले लिया, 10 + 4 वी वी इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से वी वी का वेलोसिटी कितना है, वी वी इज इक्वल टू कितना है, बोलिए बोलिए, 10/4 मीटर पर सेकेंड आएगा, तो ये होगा वी वी का वेलोसिटी, ओके। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये समझ में आया ना आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेना है, जब लैंड इंक्रीज हो रहा है, जब लैंड इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए अगर ये नीचे, अगर ऐसा है तो इसका नीचे अगर करेंगे तो ये फिर यहाँ आ जाएगा, तो इंक्रीज हुआ ना लैंड, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर ले लेंगे, मान लीजिए इसको हमने ऊपर ले लिया, ऊपर ले लिया तो पहले यहाँ तक था, ऊपर जाएगा तो लैंड डिक्रीज हो जाएगा, तो निगेटिव लेना है, ओके। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, या उसको बाद में करें, चलिए इसको बाद में करते हैं जब हम एंगुलर स्टार्ट करेंगे, ओके। तो थैंक यू एवरीवन, आज हमने क्या कंस्ट्रेन मोशन को कंप्लीट किया, ठीक है। एक अच्छा सा पार्ट है जिसमें से बहुत बार क्वेश्चन जी मीन और नीट वगैरह में पूछे जाते हैं, ओके, जी मीन और नीट में इसके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, किसके ऊपर, कंस्ट्रेन मोशन के ऊपर, ठीक है। और जैसे कि हमने काफी लगभग 7 या 8 एग्जाम्पल ले लिया होगा, ठीक है, और एग्जाम्पल है वो सकते हैं बाद में जब एनएलएम स्टार्ट करेंगे वहां पर ले लेंगे, या जब हम कुछ वीडियो हमारा ऐसा ही आएगा जिसमें हम केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर ले लेंगे, ठीक है। तो यही था, अगर आपको कहीं भी किसी पॉइंट में या किसी ऐसे होगा कि ऐसे टाइम में समझ में ना आए, तो इस पॉइंट को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि इस सेक्शन में हमको समझ में नहीं आया, मैं समझा दूंगा। ये ज़्यादा डिफिकल्टी होगा आपको तो उसमें पर वीडियो बनाएंगे, टोटल सोल्यूशन आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो क्या कीजिएगा, करिएगा थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सबको बनना चाहिए, ठीक है, सभी को बनना चाहिए। और ऐसे हमारा पूरा क्लास 11 12 का सभी का लेक्चर आएगा, तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा इसको जरूर, ठीक है, ठीक है। अभी क्लास 11 का पूरा कोर्स हम कर देंगे, अपलोड करेंगे, उसके बाद
क्लास 12 का आएगा तो क्लास 12 में आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुम जहाँ यहाँ कहीं देखने के, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा एक चीज ये दोनों के लिए सेटिस्फाई होगा, बोर्ड प्लस जो आपके कंपटीशन एग्जाम होता है नीट वगैरह या जेई में, सभी के लिए ये लेक्चर इक्वल, ठीक है। अच्छा क्लास 11 में बोर्ड नहीं होता, मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता आपको, सिर्फ पास होना होता है। तो उसके लिए आप, मैं इतना ग्रेजुएशन में जितना फोकस नहीं करूंगा, ठीक है, फिर भी उतना तो करा ही दूंगा जितना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और स्टार्ट करेंगे एलएम को, ठीक है। न्यूटन के हिसाब की कुछ फंडे है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।